वक्फ बिल में नए नियम लागू हुए हैं, आइए समझते हैं विस्तार में। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। वक्फ संशोधन बिल 2025 बीते दिन लगभग 12 घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद लोकसभा से पास हुआ है। अब आज इसे राज्यसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। अब जरा विस्तार से शुरू से समझते हैं कि वक्फ का आखिर जो मतलब है वो क्या होता है। वक्फ को हब या मोटमान संपत्ति भी कहा जाता है। इस्लामिक कानून के तहत वक्फ एक अविच्छेय धार्मिक बंदोबस्ती है जिसमें भूमि को, किसी इमारत को या फिर किसी भी तरीके की संपत्ति को दान में देना शामिल होता है। आपको बता दें कि अगर किसी भी ट्रस्ट को वक्फ दान में दिया जाता है तो ये उम्मीद नहीं की जाती है कि उससे ये वापस ले लिया जाएगा। इसे धार्मिक महत्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए जाते हैं इन संपत्तियों पर। अब अगर बात करें वक्फ संशोधन बिल की, तो ये वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने का एक विधेयक है। इसमें केंद्र सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है जिसके कारण कोई भी जो विवाद है वो ना हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्यों सरकार वक्फ बिल को लागू करना चाहती है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहती है। साथ ही दुरुपयोग को रोकने के लिए इस बिल को पास करना चाहती है और कुछ सख्त नियम बनाना चाहती है। तो जान लेते हैं कि क्या वो सख्त नियम है जो सरकार ने बनाए हैं वक्फ संपत्तियों को लेकर। सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि अब वक्फ संशोधन 2025 के बिल में जो वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था उसे खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अगर अब उस संपत्ति का आपके पास दस्तावेज नहीं है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। दूसरा नियम ये है कि अब वक्फ में उन्हीं संपत्तियों को दान में दिया जा सकता है जो आपकी अपनी खुद की हो। किसी सरकारी या फिर किसी और की जो प्रॉपर्टी होती है उसे दान में देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी बहुत जमाने से खाली पड़ी हो या उसका कोई भी रहस्य हो। अब अपनी ही संपत्ति को दान में देना है वक्फ के लिए। अगला नियम ये है कि नए प्रावधान में अब मुस्लिम अगर अपनी संपत्ति दान में देना चाहते हैं वक्फ के लिए तो उन्हें पहले हिस्सा निकालना पड़ेगा। ये हिस्सा किन किन लोगों का हो सकता है आपको बता देते हैं। अगर घर में बेटी है तो उसका हिस्सा निकालना होगा, कोई विधवा बहन है उसका हिस्सा निकालना होगा, या घर में कोई तलाकशुदा महिला है उसका भी हिस्सा निकलेगा। साथ ही अगर कोई अनाथ बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है उसका भी हिस्सा निकाला जाएगा। इन सभी हिस्सों को निकालने के बाद जो संपत्ति बचती है वो वक्फ के लिए दान में दी जा सकती है। अगला नियम ये है कि धारा 40 की समाप्ति होगी। आपको बता दें कि इस धारा में होता ये था कि वक्फ बोर्ड जो फैसला लेती थी वही अंतिम निर्णय माना जाता था, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि कभी कभार ऐसा देखने को मिला है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से वो संपत्ति को पास किया जाता है और उसे दान में दे दिया जाता है, मगर ना तो उसके कोई दस्तावेज होते हैं ना ही कोर्ट से उसकी कोई कानूनी कार्रवाई हुई होती है। इस वजह से अब जो फैसला लिया जाएगा वो दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा। अब अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपके पास नहीं है तो वक्फ बोर्ड उसे वक्फ के लिए नहीं दे सकता। इस तरीके से कोई करप्शन भी नहीं होगा और दुरुपयोग भी नहीं होगा वक्फ की प्रॉपर्टी का। अगला जो निर्णय है वो आदिवासियों के हितों में लिया गया है। आपको बता दें कि अब आदिवासियों की जो जमीन होती है उसे वक्फ के लिए नहीं दिया जाएगा। पहले मुसलमान आदिवासियों की जमीन खरीद कर या उसे अवैध तरीके से कब्जे में लेकर वक्फ के लिए दे देते थे, मगर अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आदिवासियों की जो जमीन है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी और कोई भी मुसलमान आदिवासियों की जमीन को वक्फ के लिए नहीं दे सकते। अगला जो नियम है वो कलेक्टरों के प्रति है। आपको बता दें कि कलेक्टर की पहले बहुत ज्यादा अहम भूमिका नहीं रहती थी वक्फ को लेकर, मगर अब उन्हें भी बड़े पैमाने पर काम दिया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा वो लिया ही जाएगा, मगर कलेक्टर भी अच्छी तरीके से जांच करेंगे उन संपत्तियों की जिसे वक्फ के लिए दिया जा रहा है। कलेक्टर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे कि वो
वक्फ बोर्ड में पास होने लायक है या नहीं, वो वक्फ के लिए दी जा सकती है या नहीं, तभी जाकर के वो जो संपत्ति है वो वक्फ के लिए दी जाएगी या फिर दान में दी जाएगी। अगले नियम के तहत अब सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में जो भी सदस्य रहते थे उनमें सिर्फ मुसलमान रहते थे, मगर अब इस नियम को बदला जा चुका है। अब कम से कम 2 गैर मुसलमानों का तो सदस्य में शामिल होना जरूरी है, और आपको बता दें कि साथ ही इनमें महिला को भी शामिल होना जरूरी है। कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए जो कि मुस्लिम या गैर मुस्लिम दोनों हो सकते हैं। अगला जो नियम है वो ये है कि अब एएसआई की जो जमीन है उनकी भी सुरक्षा होगी। अब एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों को वक्फ के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एएसआई के अंदर जो स्मारक आते हैं वो पौराणिक होते हैं, मतलब वो बहुत टाइम से यहाँ पर है, उनका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। एक तरीके से हम उन्हें विंटेज बोल सकते हैं। तो वो एएसआई के अंदर आते हैं, मगर अब इसकी भी सुरक्षा की जाएगी। अगर एएसआई की सूची में वो स्मारक या वो संपत्ति आती है तो फिर उसे वक्फ बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा, अगर उनके पास उस संपत्ति के दस्तावेज नहीं होते हैं तो ये सारे नियम थे जो अब नए वक्फ बिल में लागू किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।